अब तो नहीं है। अब नहीं होगी शादी? नहीं जनवरी में शादी थी? जी, वही जाने वाला था, दीदी का मेरा 6 का जाने वाला था, शादी था। क्योंकि अब मीडिया पे आने की वजह से वो लोग बोला कि ये लोग का घर ही नहीं है, इसी वजह से शादी उसकी टूट गई। अभी ना आंसू को कौन पहुंचेगा? बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट किए लेकिन वो हमारी बातों को नहीं सुने। वो बोले कि हाई कोर्ट से आदेश आया है तो हमें ये यहाँ से हटाने के लिए आप लोगों को यहाँ से कुछ नहीं, नोटिस तक भी नहीं आया था। अचानक से आया बुलडोजर आकर हमारे घर को तोड़ दिए, हमें घर से बाहर सब निकाल दिए और ज़बरदस्ती प्रशासन हाथ पकड़े हुए थे। और अब हम लोग बोले कि हमारे सर अंदर सामान पड़ा हुआ है, सर निकालने दीजिए। वो लोग तोड़ कर चले गए, हमारी एक भी बात नहीं माने वो लोग। हम बोले थे कि जो मेरे पिताजी घर बनाए थे वो तो घर तो पहले ही टूट चुका है, और हमारे जो भाई सब अपने मेहनत कमाई से जो बनाया है, सर शादी का दिन है, हमारी सिस्टर का शादी है, सर रहने दीजिए, कहाँ शादी वादी होगा हमारी सिस्टर का। तो लोग बात तक नहीं माने और बुलडोजर चला दिए। कब है आपकी सिस्टर की शादी? यही जनवरी तक में ही थी। जनवरी में थी। अब पिताजी करते थे, क्या वो करते हैं? अपने देश की सेवा करते थे, वो भी पुलिस थे, तो अब रिटायरमेंट हो गया है। तो रिटायरमेंट तो हो गया, तो अब तो कुछ उनको नहीं आता होता है, मतलब जो भी था जितना रिटायर का पैसा घर बनाया थे तो टूट ही चुका, तो अब कहाँ कुछ रहा। और वही हमारे भाई लोग कुछ काम वाम करते हैं तो वही पैसा आता होता है तो थोड़ा बहुत चलता है घर। हाँ भैया, चिराग भैया मेरी तकलीफ़ों को समझिए, बस आपसे यही रिक्वेस्ट करें, क्योंकि अब मेरे पिताजी बहुत बुरे हालत में हैं, अब उनसे घर तक नहीं बन सकता, और हमारे दोनों भाई जो है कुछ नहीं करते हैं। इस बेटी की आंखों के आंसू को आपने देखा, आपने सुना कि किस तरीके से उन्होंने बताया कि कैसे उसकी बहन की शादी होने वाली थी जनवरी में, लेकिन वो नहीं हो सकी, वो नहीं हो सकेगी। ये उस जगह की तस्वीर है जहां खुद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का घर है। बिहार के नालंदा से ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। शिवनंदन नगर, वहां पर शिवनंदन नगर करके एक गांव है, उस गांव का ये मामला है जो नालंदा में पड़ता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का गृह जिला है नालंदा, लेकिन जब 20 वर्ष तक मुख्यमंत्री रहने के बाद आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों में उनका गृह मंत्रालय नहीं है, तो बिहार के मुखिया इतने बेबस हो गए कि उनके गृह जिला में इस तरह से बुलडोजर की कार्रवाई हो रही है, बेटियां चीख रही है, चिल्ला रही है, रो रही है, मदद की गुहार लगा रही है, और कोई नेता वहां पहुंचने वाला नहीं है। कहां गए चिराग पासवान, जो पासवानों की राजनीति करने की बात करते हैं, जो कहीं ना कहीं एक तबके की राजनीति करते हैं। यह अलग बात के कहने को तो हर नेता कहता है कि हमारे सब है, लेकिन कौन नहीं जानता कि बिहार में नेता नगरी किस लिहाज से चलती है, किस तरह से जातीय व्यवस्था बिहार के नेताओं के लिए जरूरी है। क्या कुछ बातें हुई है, हम आगे आपको पूरा वीडियो दिखाना चाहते हैं। आप देखिए, यह बिहार के नालंदा मुख्यमंत्री के गृह जिला की बात है, जहां बुलडोजर ने कई घरों को नस्तो नाबूद कर दिया है और 150 के आसपास घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई होने वाली है। जी हां, किस तरीके से आप इस पूरे प्रकरण को देखते हैं, पहले इस वीडियो को देखिए। हम यही कहेंगे, चिराग भैया जहाँ कहीं भी होंगे, हमारी बातों को अगर सुनते होंगे तो वहाँ हमारे घर की स्थिति को आकर देखें और वो हमें मुआवजा दिलवाए, क्योंकि हमारा घर जैसे था वैसे ही। अच्छा, आप पासवान समाज से हैं? यस। इसलिए आप चिराग पासवान से रिक्वेस्ट कर रही हैं? हाँ। घर में खाने के लिए राशन पानी है? नहीं। ये कितने रूम का ये घर था आपका? यहाँ 6 घर का था। 6 घर था इसमें? 6 रूम था जी, जो कि अब 2 ही रूम बचा है। उसमें वो 2 रूम बचा है बस वो 2 रूम में हम लोग कैसे माँ बहन भाई बहन कैसे रह सकते हैं? वो भी कब गिर जाएगा घर, पूरा घर तो टूटा हुआ है, छत कैसे हम लोग रहेंगे? कब हम लोग को डर लग रहा था, घर में रात भर हम लोग सो नहीं पाते हैं, वही छत को देखते रहते हैं कि कब कैसे क्या, दिन तक नहीं लगता है हम लोग को, रात में डर डर कर सोते हैं।
जो जमीन है आप लोगों की, हाँ, ये तो हम मानते हैं सरकार की जमीन है और सरकार चाहेंगे जब भी ले सकते हैं। हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि हम मतलब कि सरकार की जमीन में आकर यहाँ रहेंगे, लेकिन वो हमें भी मुआवजा दे, कहीं घर हम लोग को बना कर दे, कहीं रहने के लिए दे, लेकिन इसी आउटग्राउंड में एरिया में ही दे, क्योंकि हमारी लाइफ खराब हो जाएगी, क्योंकि यहाँ का सारा चीज़ डॉक्यूमेंट्स वगैरह सब चीज़ है यहाँ का, तो हम लोग यहाँ से कैसे जा सकते हैं। अब भी हम लोग जब घर नहीं थी, जिस टाइम हम लोग का मिट्टी का घर था, उस समय तो सरकार कहाँ थी। अब ऐसा अच्छा सा आशियाना हम लोग बना लिए हैं, तब सरकार को नज़र में आ गया है कि घर से यहाँ से बेघर किया जाएगा। सरकार तो बोलते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो सरकार को तो ये नहीं दिख रहा है कि बेटी लोग किस हालत में ऐसे रह रही है। बेटी रो रही है, बेटी रो रही है कि बेटी का घर टूट रहा है, ये नहीं दिखाई दे रहा है। उनकी भी तो बेटियां होंगी, उनको भी तो थोड़ा तकलीफ होता होगा कि जिस तरह से एक बेटी का घर उजड़ रही है, उसी तरह मेरी भी बेटी का घर एक दिन उजड़ेगा, तो फिर कैसा उनको महसूस होगा। बस यही हम उनसे करना चाहते हैं। चिराग भैया, जहाँ भी आप हैं, मेरी बातों को समझिए और हमें मुआवजा दिलवाइए, क्योंकि हमारा बहन का जो शादी था वो घर टूट चुका, अब घर भी टूट चुका, शादी भी टूट चुकी है। अब जहाँ कहीं भी है, हमें हमसे आने मिलने की कष्ट कीजिए, हमारे घर को देखिए, हमारी स्थिति को देखिए। देखा आपने इस वीडियो के उस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ये तो आप पर निर्भर है। लेकिन ये बात कतई इनकार नहीं किया जा सकता कि जिस तरह का सलूक हिंदुस्तान के इस राज्य में लोगों के साथ हो रहा है, यह कतई मंजूर नहीं किया जा सकता। हाईकोर्ट ने क्या फैसला दिया, किस तरह का फैसला दिया, यह तो प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग जानेंगे समझेंगे, लेकिन इस बात से कौन इनकार कर सकता है कि इसी हिंदुस्तान के सबसे सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने, इसी बिहार के हाई कोर्ट ने कई बार कहा कि किसी के घर को उजाड़ने से पहले उसके घर की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी है। आप पहले रैन बसेरा बनाएंगे, आप लोगों को घर देंगे, उनको जमीन देंगे, घर देंगे, तब उनके घर को उजाड़ेंगे। किसी की बेटी की शादी थी, किसी की बहन की शादी थी, आपने उसके घर को उजाड़ दिया, आपने उसकी जिंदगी को तबाह बर्बाद कर दिया। उस बेटी की शादी अब नहीं होने वाली। उस बेटी की सोच करके देखिए कितने ख्वाब बुने होंगे, वो ख्वाब घर के साथ टूट गए। किसी और ने नहीं, बल्कि उसी जिला का बेटा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, उन्हीं के गृह मंत्रालय ने उन्हीं के क्षेत्र में जाकर के बुलडोजर की कार्रवाई की और एक बेटी जिसकी शादी होने वाली थी, उसके ख्वाबों को चकनाचूर कर दिया। कौन हिसाब देगा, कैसे जवाब देंगे जब इन लोगों के सामने आप खड़े होंगे। महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दे दिए गए रोजगार के लिए, घर उजाड़ दिया गया बुलडोजर चला करके। सोच करके देखिए बिहार की स्थिति किस तरफ जा रही है। आज लोग ये कह रहे हैं, प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाने का मतलब ये नहीं होता कि आप बगैर किसी के रहने सहने का इंतजाम किए उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई कर दें। जैसा कि इन बेटियों को आपने सुना, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कैसे उनके घर पर बुलडोजर की कार्रवाई हुई, न कोई सूचना दिया गया, न कोई वक्त दिया गया। कौन जिम्मेदार, किसकी जिम्मेदारी होगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर लिखिएगा।